बाजार का एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग कमजोरी का आलम बरकरार है। 25,000 के नीचे हम देख रहे हैं लगातार कारोबार हो रहा है और फिलहाल की जो कमजोरी है वो लगभग 280 अंक की तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 24,900 के भी नीचे 1.25% की कमजोरी पर निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 650 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 50,823 के लेवल 1.5% की कमजोरी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी बैंकों में आज बहुत गिरावट है और उसमें भी हम देख रहे हैं कैनरा बैंक, एसबीआई जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो टोटली यहाँ पर लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकवाली के माहौल में टेलीकॉम शेयर भी आज आ चुके हैं और वोडा आइडिया 10% गिरा है। हल्की खरीदारी जहां पर हो रही है उसमें एफएमसीजी काउंटर्स का कुछ नाम है जहां पर हम खरीदारी होती हुई देख रहे हैं। मैरिको के साथ साथ अगर हम ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे भी कुछ काउंटर्स देखें तो यहां पर तेज़ी फिलहाल मैरिको 4% और बाकी काउंटर्स में हमें लगभग 1 से 1.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बाजार की जो ब्रेथ है वो भी कमज़ोर है। एडवांसेस लगभग 750 है, डिक्लाइंस हम देख रहे हैं 1762 यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस घंटे के अगर हम मूवर्स की बात कर लें या पिछले एक घंटे में जहां पर निफ्टी 50 के लिहाज से कहां हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, खरीदारी होती हुई देख रहे हैं, बहुत चुनिंदा काउंटर्स है लेकिन डीवी स्लैब आप देखिए लगभग 1.4% ऊपर है। उसके बाद एल&टी, सन फार्मा, आयुष्मान मोटर्स जैसे कुछ काउंटर्स है जो काफ़ी फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी अंश बिलवार जुड़ गए हैं जो बात करेंगे ब्रॉडर मार्केट्स पर। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत निफ्टी से करते हैं। अगर निफ्टी देखे तो 25,000 एकदम अच्छे से तोड़कर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था 25,000 का वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो सेक्टरल गेनर के तौर पर हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा सेक्टरल इंडेक्स नहीं है जो हरे निशान में नजर आ रहे हैं। अब टॉप सेक्टरल लूजर की बात की जाए तो यहाँ पे PSU बैंक नजर आता है, करीबन 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज का जो बिकवाली है ये निफ्टी PSU इंडेक्स में वो अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है पिछले एक महीने में। अगर इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें कैनरा बैंक सबसे पहले नजर आ रहा है, जिसने कि अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट से ब्रेकडाउन दे दिया है। लेकिन ब्रेकडाउन देके अब जो लेवल पर है कैनरा बैंक, 5 अगस्त को भी वहां पर ही लो बनाया था, उसके बाद में एक रिवर्सल आया था। तो कैनरा बैंक सबसे बड़ा लूजर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। अगर SBI की बात करें तो यहाँ पे SBI का भी ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है एक बहुत ही अहम लेवल से। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने भी डाउनग्रेड किया है रेटिंग, पहले न्यूट्रल की राय थी, अब उसे सेल की राय दे दी गई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक में भी हमें भारी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर ये बिकवाली वाले स्टॉक्स को छोड़ के अगर हम थोड़े पॉजिटिव साइड में गए तो थोड़े ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में हमें यहाँ पे कोलगेट, HUL और ICICI लोम्बार्ड नजर आते हैं। तीनों स्टॉक्स को अगर आप देखें तो तीनों स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई तो टच किया है, लेकिन इतनी भारी तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। सब ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़े से गेन में ही नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में कितनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में सबसे पहले हमें SBI कार्ड नज़र आता है जो भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया भी नज़र आ रहा है। वोडाफोन आइडिया ने दरअसल अपने 20 DMA के नीचे फिसल चुका है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ, तो इसमें काफ़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पर उन्होंने अपनी सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 10% की गिरावट हो रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है। इसके साथ साथ मैरिको में देखें तो यहाँ पे गेन होता हुआ नजर आ रहा है अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो इस गिरावट वाले मार्केट में भी SBI कार्ड और मैरिको ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमें अच्छी खरीदारी नजर आ रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट का राउंड अप देने के लिए। और चलिए अब बाजार की चाल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि गिरावट साफ तौर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1000 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी हमने देखी, लेकिन अब 983 के पॉइंट्स के साथ 81,214 पर सेंसेक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन गिरावट साफ तौर पर अब फैलती हुई दिखाई दे रही है जैसे जैसे हम कारोबारी सत्र के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। अजीत मिश्रा, VP रिसर्च एलिगे ब्रोकिंग लिमिटेड। स्वागत है आपका अजीत। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब दिन चढ़ता जा रहा है और समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, बाजार में गिरावट का आलम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी अब तक जो है वो दिखा चुका है। अब ये बताइए आज का सेशन
सपोर्ट लेवल्स के लिहाज से जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में खास तौर से? अगर आपने कविता बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज शुरुआत हुई और जो प्रेशर बेसिकली शुरुआत से ही है, वो बीच में थोड़ा सबसाइड होने की कोशिश जरूर की, बट कहीं ना कहीं दोबारा से आप रिजम्पशन देख रहे हैं उसका, और अक्रॉस द बोर्ड आप सेलिंग देख रहे हैं। कुछ एक नाम अगर आप एक्सक्लूड कर दें निफ्टी की लिस्ट से, करीब 7-8 स्टॉक्स होंगे, बाकी सारे स्टॉक्स आपको नेगेटिव साइड पे मार्केट ब्रेथ भी उस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो एक अच्छा क्लोज नहीं कहेंगे वीक का, कंसिडरिंग कि आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं। 24,900 के पास आपका 20 EMA प्लेस्ड है, तो बेसिकली आप उन लेवल को दोबारा से रीटेस्ट कर रहे हैं, जहां से कि लास्ट टाइम रिकवरी आई थी, एक ब्रेकआउट आया था करीब 24,200-300 के पास। तो 20 EMA के नीचे का क्लोज डेफिनेटली अच्छा क्लोज नहीं होगा। 24,900 के अगर आप मान के चलिए, उसके नीचे अगर हम क्लोज कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग्स जो भी आपके पास पोजीशन है ट्रेडर्स के पास, उनको वो पोजीशन को हेज करके जाना चाहिए फॉर मंडे, कि वो आप 12th वाली जो एक्सपायरी है, उसकी आप 24,900 वाली जो पुट है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी की, टू हेज योर लॉन्ग पोजीशंस। अदरवाइज अगर 24,900 के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं, तो शायद एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक रीबाउंड देखने को मिले, बट लार्जली फोकस होगा यूएस मार्केट से, क्योंकि कल हमने देखा था कि यूएस मार्केट में गिरावट के बाद भी हमने काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी। आज थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस में, जिसका रिएक्शन हम मंडे को दिन देखेंगे अपनी मार्केट्स में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा आने वाले दिनों में। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है कि 24,900 एक क्रिटिकल एरिया है निफ्टी में। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, उसके नीचे की क्लोज मार्केट के लिए प्रेशर बढ़ा सकती है। बैंकिंग भी कहीं ना कहीं इस तरीके के टोन लेके बैठा हुआ है कि आप 51,000 के पास ही ओवर कर रहे हैं। तो 51,000 टू बी प्रिसाइज इज क्लोजिंग बेसिस पे मेरे को लगता है कि अगर उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो फिर ये प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है, डिक्लाइन बढ़ सकता है। एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो करीब 50,500 से 300 का जोन नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो बैंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है, बिकॉज पहले से ही अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर 24,900 काफ़ी अहम होगा, हालांकि 24,870 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई भी दे रहे हैं। अब ऐसे में अजीत, सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए रिलायंस, SBI, ICICI, L&T, इन्फोसिस, ITC, HCL टेक जैसे कुछ काउंटर्स है, हैवी वेट्स मेरे ख्याल से जो डिक्लाइन की ओर है वो ज़्यादा खींच रहे हैं इंडेक्स को नीचे। अब ये जो गिरावट है, आपने बताया कि 24,900 के अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो प्रॉफिट टेकिंग का सेशन थोड़ा सा ज़्यादा गहरा सकता है। अब इसकी मार हमें लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कहाँ पर आपको मार ज्यादा पड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ब्रॉडर मार्केट डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप देखेंगे कविता, तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स वैसे आपको रिकॉर्ड हाइस पे नजर आएंगे, बट मार्केट ब्रेथ उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। तो कुछ एक सेलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पे कि आपने स्ट्रेंथ देखी थी, जिनकी वजह से इंडाइसेस होल्ड किए हुए थे। तो लार्ज कैप में मुझे लगता नहीं उतना डैमेज देखने को मिलेगा, बिकॉज बारिंग बैंकिंग, बाकी सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं स्टेबल है, चाहे आईटी हो, एनर्जी पैक हो, ऑटो हो, FMCG। तो वहां पे कुछ खास मुझे इंडेक्स मेजर्स में कुछ खास डिक्लाइन की चांसेस कम लगते हैं। वहां थोड़ा बहुत 5-7% का डिक्लाइन हो सकता है, बट जो मेजर एरिया जहां पे की कंसर्न हो सकता है, खासतौर से PSUs, मेरे हिसाब से PSUs कविता काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, और आज जाके वो गहराई है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि अगर आपके पास PSUs ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको रिड्यूस करने का टाइम है। ऑलराइट, चलिए, तो बाजार की चाल पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन जिस तरह से हमें गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है, इस पर लगातार नजर हम बनाकर रखेंगे।